सन 2003 की बात है कि जब मैं इस्लामाबाद का एक मारूफ हॉस्पिटल है उसके अंदर मुलाजिम था और वहाँ का जो समई व बसरी शोबा था, ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट, उसका इंचार्ज था। और हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में जिस किस्म की फ़िल्म और फोटोग्राफी होती थी और जिस तरह की प्रेजेंटेशन तैयार होती थी, वो मेरा वो सारा काम मैं देखता था उसका। अच्छा, यहाँ पे एक दिन मैंने एक इश्तहार देखा ऐसी नौकरी करते हुए, तो यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे का इश्तहार था कि जिनको ऑडियो विजुअल स्पेशलिस्ट चाहिए था। तो जैसे कि दोस्तों को पता है कि मैं मीडिया के अंदर और तहरीर और तस्वीर की दुनिया में तो हूँ, लेकिन बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स भी करता रहता हूँ, लेकिन बस वो उसको बदलता रहता हूँ। कभी इंजीनियरिंग साइड पे काम करता हूँ, कभी मीडिया की साइड पे काम करता हूँ। तो वो बहरहाल वो जब यूएनओ का इश्तहार मैंने देखा और उनको चाहिए था कंसल्टेंट, यानी वो कोई इस तरह की नौकरी नहीं थी बाकायदा, बल्कि वो एक कंसल्टेंट की नौकरी थी, ऑडियो विजुअल स्पेशलिस्ट की। तो मैंने उसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करके भी कुछ अर्सा हो गया, तो एक दिन मुझे यूएनओ के ऑफिस से कॉल आई कि जी आपकी ये एप्लीकेशन आई है और इसमें आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप तशरीफ़ लाइए और कुछ इसकी कार्रवाई है वो हम करें। तो बड़ी मैं हैरान रह गया और बहुत खुश भी हुआ, इसलिए कि जो मैं मुलाजमत कर रहा था उससे 5 गुना ज़्यादा तनख्वाह पे यूएनओ की मुलाजमत थी। और बहरहाल उसका एक अपना एक फ़ख्रिया बात थी कि आज अक़वाम मुत्तहिदा के कंसल्टेंट बन गए। तो खैर मैं गया और वहाँ पे छोटा मोटा जो इंटरव्यू लेना था और जो ज़िम्मेदारियाँ थीं और वो सारा उन्होंने मुझे दिखाया। तो वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया। कश्मीर के अंदर हमें काम करना था, तो काफ़ी अर्सा में मैं काम करता रहा। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वो जो मेरी नौकरी हुई थी उसके मुझे सेलेक्ट करने तक पीछे क्या क्या गुजर चुका था। तो वहाँ दोस्त बन गए लोग। उन्होंने बताया कि जब आपने अप्लाई किया था ऑडियो विजुअल स्पेशलिस्ट के लिए, तो पूरे पाकिस्तान से हमारे पास 55 दरख्वास्तें आई थी। तो हमने उनमें सब में देखा कि मीडिया की डिग्री किसके पास है, जो इस फील्ड का हो, फोटोग्राफी या फिल्म की साइड की, जिसके पास डिग्री भी हो इस तरह की, तो हमने उसको सेलेक्ट किया। तो आपकी तो जो डॉक्यूमेंट आए उसमें लिखा हुआ था कि आपका डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। आपकी दरख्वास्त तो हमने पहले ही दिन उठा के साइड में रख दी कि ये तो हमारे काम का बंदा नहीं है। और बाकी जो लोग रह गए उनमें से हमने छांटा और ये सेलेक्ट कर लिया कि भाई फ़लाने को हमें रखना है। तो उसके बाद जब जो हेड ऑफिस है हमारा जेनेवा में, वहाँ हमने बताया कि जी ऑडियो विजुअल स्पेशलिस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए ये लोग लिए जा रहे थे, इसके लिए हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो वहाँ से जो हेड ऑफिस के लोग थे उन्होंने कहा कि जो कितनी एप्लीकेशंस आई थी, तो उन्होंने कहा था 55 एप्लीकेशंस आई थी। तो उन्होंने कहा उनमें से जो सिलेक्ट कर लिया है वो भी आप बता दें हमें, और जो 50 एप्लीकेशन है, 55 एप्लीकेशन, वो सारी हमें यहाँ भेजें आप, हम भी उनका सीवीज़ देखेंगे कि किन किन लोगों ने अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा भी हमने तो वो सारी एप्लीकेशन सब सीवीज़ वो भेज दिए वहाँ पे जेनेवा। कुछ दिन बाद वहाँ से उन्होंने कहा कि जी जो ऑडियो विजुअल स्पेशलिस्ट आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, हमने उसको रिजेक्ट किया है, हमने ये जो नाम हम आपको दे रहे हैं हम इसको रखेंगे। तो वो नाम उन्होंने मेरा सजेस्ट किया था, वैदुल्ला केहर का। ये इन्होंने कहा कि जी ये कैसे सिलेक्ट कर लिया आपने नाम, ये बंदा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। तो उसने कहा कि आपने उसकी डिग्री तो देख ली, लेकिन उसका एक्सपीरियंस आपने नहीं देखा कि वो अब तक क्या क्या काम कर चुका है। जो एक्सपीरियंस है वो हमारे काम का है। हमारे जो चीफ कंसल्टेंट थे उन्होंने कहा कि ही इज़ द मैन, ही कैन डू इट। जो काम हम करना चाहते हैं वो ये करेगा, बेशक इसकी डिग्री कोई भी हो। और दुनिया में यही दस्तूर चल रहा है कि डिग्री आपने कोई भी ली भी हो, जिस काम का ज़्यादा तजर्बा आपका होगा वो काम आपको दिया जाएगा। आपकी तालीम अपनी जगह, तो हमें तो ये बंदा हमारे काम का लग रहा है। आप पाकिस्तानियों ने कहा कि भाई तो ऑन करन, हमारा तो दिल नहीं चाह रहा था, हमने आपको सेलेक्ट कर लिया और आपने ज्वाइन किया। अच्छा, हुआ क्या कि वो जो हमारे चीफ कंसल्टेंट थे
डॉक्टर कलीम कमर साहब, वो थे तो पाकिस्तानी बुनियादी तौर पे, लेकिन अमेरिकन नेशनल थे, वहीं से वो आए थे उसमें। वो उन्होंने ये सिलेक्शन मेरा वो किया। अच्छा, उन्होंने उस प्रोजेक्ट का पूरा एक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया था जिसके तहत हमें ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट की परचेजिंग करनी थी। तो वो मैंने उसमें जब देखा, मुझे उस वक्त पता नहीं था कि किसने बनाया है ये सारा, और क्या यानी इसकी जो परचेजिंग वगैरह होगी वो कौन करेगा, ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने इसका जायज़ा लिया तो उसके अंदर मुझे फील हुआ कि इससे पुरानी चीज़ें हैं ज़्यादा, और इसमें नए जो डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, जो नए इक्विपमेंट आ गए हैं, वो अब हमें करने चाहिए। जबकि लगता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें पुराना सामान और पुरानी चीज़ें रखी गई हैं। तो मैंने वो डॉक्यूमेंट चेंज किया। मैंने कहा कि जी ये वाली चीज़ें परचेज़ ना की जाएँ, ये चीज़ें परचेज़ की जाएँ, और ये चीज़ें नई आ गई हैं इसकी जगह। ये मैंने दिया तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हेड ऑफिस से बनकर आया, इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा यार चेंज इसको नहीं करेंगे, अब वीसीआर की बात आप कर रहे हैं, अब जो है वो डिजिटल सारा आ गया है, आप बात कर रहे हैं कैसेटों की, इधर डीवीडी सीडीज चल रही हैं, और तो ये तो चेंज होना चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जो आप तजवीज़ें दे रहे हैं या आप लिख के दें तो ये हम हेड ऑफिस भेज देते हैं। तो मैंने लिख के दे दी तजवीज़ें हेड ऑफिस में। जिस बंदे ने मुझे सिलेक्ट किया था सारी एप्लीकेशन ठुकरा के, ये प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट उसी शख्स ने बनाया था, डॉक्टर कलीम साहब ने, और मैंने उन्हीं के सजेशंस को रद्द कर दिया कि ये नहीं चलेंगी। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था कि पीछे कौन है। डॉक्टर कलीम साहब ने कहा कि भाई इनसे कहें कि जस्टिफिकेशन भी लिख के दें कि जो प्रोजेक्ट कुछ डॉक्यूमेंट जो चेंज कर रहे हैं तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या है। तो मैंने हर चीज़ के आगे जस्टिफाई कर दिया कि ये इसलिए चेंज कर रहा हूँ, ये इसलिए चेंज कर रहा हूँ, इसलिए चेंज कर रहा हूँ। वो मुतमईन हो गए और उन्होंने कहा कि जी ये $40,000 की सामान की परचेजिंग होनी है। हम बड़े परेशान थे किस तरीके से होगी, क्या ख़रीदा जाएगा। तो ही इज़ अ मैन, ही कैन डू इट। ये सारा बजट इनके थ्रू खर्च करें और जो जो ये कहें तो वही चीज़ें आपको परचेज़ करनी है। इसके अलावा पिछला सारा डॉक्यूमेंट उसको रद्द कर दें, ये जो कहें। मुझे सब कुछ पीछे पता नहीं था। बहरहाल मैंने वो सारी चीज़ें की, ख़रीदी गई, इंस्टॉल की गई, सब कुछ हुआ। फिर डॉक्टर कलीम कमर साहब भी उसी साल हमारे पास आए और उन्होंने हमारे साथ काम किया। प्रोजेक्ट जो है वो 1.5 साल में मुकम्मल हो गया, और उसके काफ़ी अरसे बाद डॉक्टर कलीम कमर ने इस प्रोजेक्ट से मुतालिक एक बड़ी अच्छी किताब लिखी, और उस किताब में बड़ी तारीफ़ में मेरा ज़िक्र किया। यानी एक ऐसा शख्स जिसने बहुत सारी एप्लीकेशंस को हटा के मुझे सिलेक्ट किया, और मैंने अपने ये जाने बगैर कि कौन है मेरा सिलेक्टर, और मैंने उसी के प्रोजेक्ट को रद्द किया, डिज़ाइन को, और नया डिज़ाइन अपना लेकर आया। उन्होंने उसको भी खंदा पेशानी से कबूल किया और मज़ीद मुझे इख्तियार दे दिए। तो मैं समझता हूँ कि मुलाजमतों में, कंपनियों में अगर इस तरीके से खुले दिल के साथ और दूसरे की राय, दूसरे के इख्तिलाफ़ का एहतराम करते हुए चीज़ों को आगे लेके चला जाए तो उसका फ़ायदा ही होता है। और वो प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है वो बहुत फ़ायदा हुआ, हमारे पाकिस्तान के लिए था। और जो काम यूएनओ पाकिस्तान को जो फ़ायदा पहुंचाना चाह रही थी, उस फ़ायदे को पहुंचाने में हमने अपना भरपूर हिस्सा डाला।